पर्सनैलिटी के। हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट आपने कॉलेज से सुने होंगे पर समझ में कभी नहीं आए होंगे। सुने तो होंगे पर सुने नहीं होंगे। सुने तो होंगे पर सुने नहीं होंगे मतलब टीचर ने तो सुनाए होंगे, हमने नहीं सुने होंगे। लेकिन आज सुनना भी पड़ेगा और आज समझ में भी आएंगे। 10 सेकंड का एक एग्जांपल दूंगा, इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले उस एग्जांपल से पहले मेहनत करनी पड़ेगी और समझना होगा कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो। पहली बात, क्या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? सवाल ये आ रहा होगा तुम्हारे मन में कि सर ये अजीब से जो नाम है इड, ईगो, सुपर ईगो, ये पहली बात तो ये कि नाम अजीब से क्यों है? भाई अजीब से नाम इसलिए है, अजीब से नाम नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। साइकिट्री में ज्यादातर लैटिन या फ्रेंच वर्ड है। इड का मतलब है इट, ईगो का मतलब आगे लिखा है सेल्फ, और सुपर प्लस ईगो, सुपर यानी हाई तो हाइयर सेल्फ। तो इंग्लिश में तो ये हो गया, लेकिन लैटिन वर्ड ही चले आ रहे हैं तो वही याद रखना पड़ेगा। पहला है इड। देखते हैं क्या लिखा है। इड का मतलब होता है हमारी पर्सनैलिटी का इट। इट मतलब यह है, हमारी पर्सनैलिटी के यह पार्ट को या मेरे पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। इट हमेशा वर्क करता है। आपको जो चीज याद रखनी है वो एक तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तीनों में ही जो चीज याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैं एक चार्ट बनवाऊंगा अभी, वो चार्ट भी याद रह गया ना तो ईडी को सुपर ईगो क्लियर हो जाएंगे। पर फिर भी आपको थ्योरी में से क्या चीज याद रखनी है, एक तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है इट पार्ट, और एक ये काम क्या करवाता है। मतलब एक तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और एक ये काम क्या करता है। ये दो चीज तीनों में याद रखनी है। बस क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर मैं हिंट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी पूछूंगा। इड मीन्स इट। इड का मतलब होता है इट। इड वर्क करता है प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर। ये क्या चीज है? प्लेजरेबल प्रिंसिपल, आनंद का सिद्धांत। इड हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जिसको हर सिचुएशन में आनंद दिलवाना है। इसको आनंद नहीं, हमारे शरीर को आनंद दिलवाना है। हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे माइंड का वो भाग जो हमें आनंद दिलवाने की कोशिश करता है। ये अच्छा भला बुरा नहीं सोचता। ये नहीं सोचता का मतलब ये दिमाग को मैसेज नहीं देता कि वो अच्छा या भला बुरा सोचे। इसके हाथ में तो 50,000 रुपए आए, ये गया मोबाइल एंड्रॉइड लेने और एंड्रॉइड 50,000 का मोबाइल खरीद के ले आया। बाद में वो उस समय